आइए चलो अब हम लोग आगे कहानी समझते हैं। अब जब मोहन जो होता है, मोहन अपने गांव वालों को लेके पुलिस स्टेशन जब पहुंचता है, तो पुलिस स्टेशन जब पहुंचता है तो हम लोग समझते हैं वर्क एट द पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही जो वहाँ पे जो थाना के जो इंचार्ज होते हैं, जो पूरे पुलिस स्टेशन की जो एक तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, वो कहलाते हैं SHO। उन्हें शॉर्ट फॉर्म में SHO बोलते हैं, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो एक थाना पे क्या होते हैं, SHO होते हैं, जो पूरे पुलिस स्टेशन का एक तरह से इंचार्ज होते हैं। तो मोहन जो होता है, मोहन जो एक जिस इंजर्ड होता है वह आता है और जो थाना इंचार्ज है SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनसे आता है और अपने जितनी भी उसकी सारी बातें हुई है वह सारी चीज़ें स्टेशन हाउस ऑफिसर को बताता है कि किस तरह से उसके साथ ही सारे वाद विवाद हुए हैं, किस तरह से रघु ने उनके खेत में क्या अपना बंड्स को शिफ्ट किया है। फिर मोहन जब रघु के घर गया था तो किस तरह से रघु और उसके हेल्पर्स मिलकर मोहन को बुरी तरह से पीट दिए। ये सारी कहानियाँ जो होता है मोहन SHO साहब जो होते हैं, वहाँ के जो थाना इंचार्ज है यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उनको सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद जो SHO होते हैं यह इनकी बात, मोहन की बातों को जरा से भी सीरियस नहीं लेते हैं और बुरी तरह से लथार के उसको किनारे कर देते हैं और हटाते हैं। मोहन कहता है कि मैं अपनी शिकायतों को लिखित में दर्ज कराना चाहता हूँ, यानी कि FIR देना चाहता हूँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यह यहाँ पर देना चाहता हूँ। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होता है यानी SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, यह कहता है कि मैं इन छोटी छोटी बातों को FIR लिखित रूप में करने में और फिर उसको इन्वेस्टिगेट यानी पूछताछ जांच पड़ताल करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ये कह के इसको किनारे कर देते हैं। अब मोहन बेचारा फिर अपने घाव को भी दिखाता है। मोहन कहता है कि ये देखिए मुझे कितने घाव लगे हैं। ये सारे घाव मोहन अपने हेड में और हाथ में जो उसके लगते हैं वो अपने घावों को दिखाता है जिस तरह से वो इंजर्ड हुआ है। लेकिन यह जो पुलिस ऑफिसर होता है SHO जो होता है, यह इसकी बात, मोहन की बातों को जरा से विश्वास नहीं करता है। अब मोहन बेचारा परेशान हो जाता है, एक तो उसके साथ इतना गलत हुआ है, फिर उसके बाद मार खाया है और पुलिस ऑफिसर जो इसकी रक्षा करने के लिए है वह इसकी मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर मोहन जरा सा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मोहन कहता है कि वो अपने गांव वालों को लेकर आया था। तो मोहन फटाफट बाहर जाता है, ऑफिस में गया था, वहां से बाहर आता है जहां पर सारे गांव वाले बैठ रहे थे। मोहन जाके उनको बताता है और पूरे गांव वालों को लेकर वहां पे उनके केबिन में लेकर आता है जिसमें थाना SHO जो सर है ये वहां पर बैठ रहे थे, थाने में लेकर आता है। तो जो गांव वाले होते हैं, यह गांव वाले आके सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मोहन को मार खाते हुए देखा था, इन्होंने मोहन को मार खाते हुए देखा था। यह चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस है जिन्होंने यह देखा था कि रघु और रघु के हेल्पर से मिलकर मोहन को बुरी तरह से मारा। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम सही समय पे मोहन को नहीं बचाए होते, नहीं वहां से हटाए होते, तो हो सकता है मोहन और बुरी तरह से घायल हो गया होता है। इतना कहने के बाद भाई अब कहाँ अकेले मोहन था तो थोड़ा सा बात कहने में, वो तो भाई एक तरह से ऑफिसर है, उनके पास पहले से पावर है, तो बोलने में हिचक हो रही थी। लेकिन जब सभी गांव वाले आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रांगली यानी थोड़ा सा और दबाव बना के पुलिस स्टेशन पर जो ऑफिसर रहता है उस पर दबाव बनाते हैं कि वह इसका जो है इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करे यानी शिकायत को दर्ज करे इस करता। तो SHO जो होता है वह इन सभी की बातों को सुनकर एक तरह से सहमत हो जाता है कि हाँ मैं इनकी शिकायत लिखने के लिए तैयार हूँ। तो होता क्या है कि जो ये होता है SHO जो होते हैं यह मोहन की बातों को लिखते हैं, मोहन की बातों को इसका शिकायत बुलाते हैं और इसका शिकायत दर्ज करते हैं और सभी गांव वालों को यह भी सांत्वना देते हैं कि इसका शिकायत दर्ज हो गया। अगले दिन यानी कल यह एक अपने हवलदार को भेजेंगे, हवलदार जो जाएगा यह उस गांव में इस पूरे इंसिडेंट यानी इस पूरे घटना की जांच पड़ताल करेगा और जो सही होगा वो उस पर निर्णय किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि एक तरह से क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसका समाधान, यह तरह सारी तो समस्याएं थी, अब इसका समाधान कैसे किया जाएगा,
किसी गांव में कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जिसके पास यह तो पता होगा ना कि जैसे आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपके घर में, आपके स्कूल में जब पढ़ते हैं तो किसी की कॉपी चोरी हो जाती है, तो आप जाके अपने क्लास के टीचर से शिकायत दर्ज कराते हैं कि सर या मैम हमारी कॉपी खो गई है। तो आपके कॉपी पर आपका नाम तो लिखा था ना, उसी नाम से आप पता करते कि हाँ मेरी कॉपी या मेरी बुक है। तो इसी तरह खेत में तो अपना नाम नहीं लिख सकते ना कि हाँ खेत में ये रघु का खेत है, ये मोहन का खेत है, ये दीनदयाल का खेत है, नहीं लिख सकते यहाँ भाई। खेत में लिखेंगे तो मिटर जाएगा ना, कैसे हो, बारिश होगा बह जाएगा, तो हम लोग खेत में नहीं ले सकते। लेकिन उसके लिए गांव में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो इस पूरे चीज की लिखा पढ़ी रखता होगा कि किसके पास कितना खेत है, कौन कितने खेत का मालिक है, ये इस कोई नहर है, नहर के बगल में कितना खेत है, नहर के उस पार कितना खेत है, पहाड़ पर किसका खेत है, ये सारी चीजें कोई ना कोई लिखित रखता है। अब हम लोग उसके बारे में समझेंगे। ये कहानी आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे समझते हैं।